अभी ऊपर हवा में उड़ाई है वो है नेगी, दैट्स द एंग्री बर्ड। उसकी जरा चाल गेंडे जैसी हो गई है। ये पतंग एरोप्लेन के पास जाना चाहती है। ये क्या होता है मुझे पहले बेबी हाँ ठीक है। ये क्या, अच्छा ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो मुझे बताओ। हाँ? ये पतंग उड़ा रही हूँ। ये ऐसा लग रहा है तुम उड़ते हुए कबूतर का दूध निकाल रही हो। मैं उड़ा रही हूँ पतंग तो मस्त कहाँ से उड़ा रहा हूँ। चल जल्दी आई बड़ी। एक तो गेंडे जैसी चाल लेके तुम छत पे आ गई हो, जरा चल के दिखाओ, वहां से चल के दिखाओ सबको, आ जाओ चलो। ये गेंडा चला हंस की चाल। मैंने आखिरी बार पतंग पता कब उड़ाई थी? शक्ति अरोरा के साथ, और वो भी पवित्र रिश्ता में आज से 3 साल पहले। 3 साल पहले? यस। 1 मिनट। क्या? मेरे देहरादून में आके किससे उड़ाई थी पतंग? मम्मी पापा देख लो। अरे हाँ, सॉरी भूल गया तो देहरादून में पतंग उड़ा के भूल गया। सॉरी मैं देहरादून गया था, मैंने तब भी पतंग उड़ाई थी। हाँ देख लो मम्मी पापा सोच लो। हाँ अभी भी टाइम है। इसको तो मैं बारबी डॉल ही दूंगी। ये तो बारबी डॉल है। हेलो किसने कहा कि मैं बारबी डॉल हूँ? रवि दुबे ने जाके पूछ लिया, वो बोलता है कि तू बारबी डॉल है। हेलो ये बारबी डॉल है। रवि दुबे खुद छोटा भीम की बीवी लगता है, वो कुछ नहीं। ये तो मेरा ऋतिक धनजानी है। मैं कौन हूँ? मैं बारबी डॉल हूँ, मैं बैटमैन हूँ कि मैं ये जोकर हूँ? बैटमैन है कि मैं जोकर हूँ? और ये ऋतिक धनजानी है। सोच अगर ऐसी शक्ल बना के मैं रात को तेरे घर पे आके तेरे को डराया तो फिर जो तुम्हारी ऐसे गेंडे वाली चाल है ना, ये वाली, हाँ उसी में बैठे रहना। इनमें जेरी हूँ मैं और टॉम है ये, क्योंकि ये बस ये चाहती है कि बस दिन रात मुझे मारती रहे, लपेटती रहे, मारती रहे, और मैं बेचारा हमेशा बिकॉज आई एम द मोर इंटेलिजेंट वन इसकी वाट लगा के भाग जाता हूँ। Ladies and gentlemen, for you everybody, जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं, ये है आशा नेगी का चेहरा जब वो खुश होती है। तो करना ये कि आपने मुझे बोला कि आप पतंग उड़ा सकते हैं, मैंने अच्छी खासी पतंग उड़ा के बढ़ा के इसको दी। अब बेबी ये पकड़ी, ठीक है ला दे रहे, उसमें क्या है? कुछ नहीं, बस हमें टेप चिपकाई है। और क्या किया है? और यहाँ पे थोड़ा सा गार्ड बांध दिया है यहाँ पे, और उसको हमें जोड़ दिया है, और फिर ये धागा निकलता रहा अपने। अरे छोड़ बेबी छोड़, मैं करके देता हूँ, अरे मैं करके देता हूँ, छोड़। गली क्या उड़ाई तूने? तुम्हारी पतंग ही नहीं, तुम्हारी लाइफ की भी काटी है मैंने बिना पतंग के। मैं तो कहती हूँ मारो गोली इस पतंग को, उड़ गई थी जितना उड़नी थी। अभी कुछ खाते हैं पीते हैं, मेरे स्टाइल से संक्रांति मनाओ यार। काम धनजानी आ जाओ, क्या खाना पसंद करेंगे आप? सुनिए, चलिए खाना तैयार है। देखा आपने आजकल के पति, ऐसे पति हो तो शादी करने का मन ही किसको करे, इसलिए तुम्हें शादी नहीं कर रही हूँ। बीवी के रूप में गेंडा दिया भगवान ने। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? मम्मी क्या डर रही है? मम्मी को पास जाना बेटा, क्या हो गया? पतंग नहीं उड़ रही। पतंग नहीं उड़ रही? चलो भाई आते हैं, बहुत हो गया खेलना, पढ़ाई करो चलो। पतंग नहीं उड़ रही। चलो यहाँ से। हाँ तो बेटा पतंग बहुत उड़ा ली तुमने, ठीक है? अब मुंह खोलो, हम तुम्हारे मुंह में लड्डू ठूसेंगे। आ करो, हाँ कर। अच्छा नहीं ये नहीं, तुम्हारा दिल एकदम काला है ना, तो तुम्हारे लिए काले रंग के लड्डू खाओ। मजा तो तब आएगा ना संक्रांति का, जब हम कुछ खाएंगे। ये चिक्की, गज्जक और ये घेवर, इतना कुछ है खाने को, तिल के लड्डू। इसके बाद अगर गलती से भी किसी भी शूट के पहले अगर तुम मेरे पास आई मेरी वैन में, मुझे पूछा बेबी मैं मोटी तो नहीं हो गई, देखो कितना पेट निकला है, ये देखो यहाँ से मोटी हो गई, ये देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ से, अगर तुमने ये किया है इसके बाद
और अगर तुमने बेचारी हमारी जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स होती है उनको बोला है कि इसको थोड़ा यहाँ से ऊपर कर, तो इसको काला कपड़ा डाल दो ताकि ये मोटा ना लगे। मुझे आपको बताने की जरूरत है कि आशा कितनी चटोरी है। एक्चुअली भगवान ने कटोरी का नाम भी चटोरी इसके बाद ही रखा था। अगर घर में 8 रोटियां बनी हो तो 9.5 ये खा जाती है, क्योंकि फॉइल में बचे हुए टुकड़े भी खा जाती है, खाना चाट जाती है प्लेट में से। मतलब इसके सामने खाना टिकता नहीं, इसके सामने खाना घबराता है कि भाई अब हमें मत खाओ। मैं कभी देहरादून से हो ना, चुप रहे। मैं देहरादून से हो ना, हम वहाँ पे आग जलाते थे और बैठ के आग सेकते थे, गज्जक रेवड़ी और ये सब खाते थे। गज्जक रेवड़ी और कड़ाके बोलते थे, पता है इसको? कड़ाका। पहाड़ियों में एक चीज होती है, पता है क्या बनाते हैं? गुगुती। आटे को किससे गूंथते हैं? चीनी के पानी से, चाशनी से आटे को गूंथते हैं। फिर उसके बाद उसके ऐसे ऐसे करके ऐसी शेप होती है उसकी, ऐसी। देखा, ऐसे करके ऐसी शेप होती है और फिर उसको ऐसे करके बनाते, फिर ऐसे करके उसको उसमें डाल देते। तो वो जो टेढ़ी मेढ़ी होती है ना, वो लड़कियों को खानी होती है, वो जो स्क्वायर शेप में होती है वो लड़कों। और डमरू भी बनता है उससे, डमरू और वो स्क्वायर शेप लड़के खाते हैं और ऐसे टेढ़ी मेढ़ी वाली लड़कियां खाती हैं। आप क्या खाते हैं? संक्रांति वाले दिन हम सुबह उठते हैं, मम्मी पापा को बोलते हैं पैसे दे दो, हम जाके पतंग खरीद के आते, कन्नी बांधते और छत पे जाके पतंगे उड़ाते। यहाँ तक कि रात में भी हम लोग कैंडल वाली पतंग उड़ाते हैं जी, आग लगी हुई पतंग, उसको उड़ाते हैं रात में। खीर पूड़ी जरूर बनती थी, तिल के लड्डू बहुत बनते थे, बेसन के लड्डू बनते थे वहाँ पे। फाइनली अब हमारे सारे फैंस को, सास बहू साजिश की पूरी टीम को और सास बहू साजिश के सारे व्यूअर्स को अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति।